प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ अध्याय 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। अपने शब्दों अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं, अपने विचार किसी के सामने रखते हैं और किसी के विचार या किसी की बात हम सुनते हैं, तो जो हमारा आपस का जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी बातचीत होती है, वो भाषा का ही रूप होता है। ठीक है, चलिए। संसार में सबसे पहले भाषा। संसार में अनेक प्राणी हैं, परंतु मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचारशील है, जिसके अंदर दिमाग तो सब में होता है, जो सोच सकता है। ठीक है, उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। वो इन विचारों को व्यक्त करने के लिए उत्साहित रहता है तथा भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। प्राचीन मानव अपने विचारों तथा भावों को संकेतों तथा चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था, परंतु धीरे धीरे वह बोलकर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था, परंतु धीरे धीरे वह बोलकर तथा लिखकर विचारों को व्यक्त करना सीख गया। भाषा वे माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों तथा भावों को समझते हैं। अब आते हैं हम भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का ये रूप प्राचीनतम है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, जैसे वाद विवाद, संवाद, भाषण इत्यादि। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार और भाव लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है, जैसे पत्र लिखना, कक्षा में अध्यापिका द्वारा पढ़ाना, पत्र, पत्रिका आदि। भाषा के मौखिक रूप से भाषा के लिखित रूप का महत्व बढ़कर है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को स्थायी रख सकते हैं, फलस्वरूप उन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए उपनिषद, पुराण, वेद आदि महान ग्रंथ आज भी हैं। लिखित भाषा का रूप लंबे समय तक बना रहता है। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे मराठी भाषी परिवार में जन्मा बालक की मातृभाषा मराठी तथा गुजराती भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। ठीक है। बोली, सामान्यतः बोली भाषा के उस मौखिक रूप को कहते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में प्रचलित हो। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रहती है ना। एक भाषा में प्राय अनेक बोलियां होती हैं और भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में नहीं। पंजाबी, राजस्थानी आदि हिंदी की बोलियां हैं। राष्ट्रभाषा, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह दिन अब प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि, किसी भाषा के लिखने की विधि को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है तथा उसके लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। भाषा लिपि, संस्कृत देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी। नेपाली देवनागरी, बोडो देवनागरी, संथाली देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हवा चल रहा है, पेड़ के पत्ते हिलती है, मोहन दौड़ती है। बच्चों, ये तीनों वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इनमें भाषा के नियमों का पालन नहीं किया गया है। यदि भाषा के नियमों की सही जानकारी न हो तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए ही व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। उपर्युक्त वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, मोहन दौड़ता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के अंग,
व्याकरण के निम्नलिखित 3 मुख्य अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण है। इसके अंतर्गत वर्णों के भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार शब्दों से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए दोहराते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने भाव विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के शुद्ध नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।